तो अपना नाम लिखिए, पर्सनल नाम। यस यस मैम लिखता हूँ। ओके मैम, कर दिया मैंने। ओके, जूम को कर दिया मैंने, होस्ट बना दिया मैंने। ओके ओके, हेलो, हो गया या सर, हो तृप्ति गया मैम? सर। मैम हो गया ना? ओके ओके फाइन। हाँ हो गया सर। नाउ यू कैन रिकॉर्ड, या यू स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग आल्सो, या ओके सर। ओके। हैंडराइटिंग समझ रहा है सबको? जी मैम। मैम रिकॉर्ड नहीं हो रहा है शायद। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है मैम। हो रहा है, हो रहा है। ये टाइम स्पीड डिस्टेंस, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड रेशियो प्रपोर्शन, फोर्थ प्रॉब्लम ऑन एजेस, फिफ्थ पार्टनरशिप, सिक्स्थ एवरेज, सेवन टाइम एंड वर्क, और ये परसेंटेज, और भी है बहुत सारा चैप्टर्स है। ये पहले लिख लो आप, बाद में मैं दूसरा बताती हूँ। हो गया मैम। सर हो गया का ना? लेक्चर होगा क्या अभी? कल का लेक्चर होने वाला है। कल का लेक्चर कल मंडे छुट्टी होगा शायद। मैथ्स के सर का लेक्चर होगा अभी? नहीं। कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। मंडे को हॉलीडे होता है ना। तो थोड़ा इसके अभी आगे आप ही पढ़ाओगे मैम इसका अभी मैथ? मैच अभी अभी पढ़ा। वो आपको समझना चाहिए, जिससे आपको समझेगा आप बताओ, जिससे पढ़ना है आपको। आपको ओके समझना मैम, ओके। इम्पोर्टेंट है। ऑल राइट, ये ओल्ड बुक में कंटिन्यू करना है ना, लिखना है? हाँ मतलब ये जो चैप्टर्स मैंने अभी लिख के दिए है ना, वो फ्रंट पेज पे लिखना है, क्योंकि ये सिलेबस है ना, तो पहले पेज पे लिखना अच्छा है। ओके मैम, थैंक यू। आगे कंटिन्यू लिखना है ना ये? हाँ उसके नीचे ही लिखना है। ये सब चैप्टर्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, सब वर्ड प्रॉब्लम है। हो गया, इतना ही है। हुआ लिख के सबका? यस मैम। यस मैम। सबका हुआ ना? यस यस मैम। मैम। आज भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस।
सबको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सुना है कभी? मैम यस मैम। बताओ क्या होता है कॉस्ट प्राइस? बताओ। जिसपे जो मीन्स परचेज प्राइस। हाँ एग्जैक्टली राइट, ये आवर परचेज परचेज प्राइस। प्राइस। जिसमें हम लोग परचेज करते हैं उसका प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेल करते हैं, जो प्राइस में सेल करते हैं वो हाँ, जिसमें हम लोग सेल करते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या होता है? जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। क्या 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 बोला? हाँ प्रिंट प्राइस MRP होता ना? है। ओके ओके, हाँ सब राइट है, राइट है। MRP हाँ एमआरपी बराबर है। मुझे आप ये बताओ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में बड़ा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में दोनों में बड़ा कौन सा होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। सबका वही आंसर है? डिपेंड करता है ना। यस मैम। ये राइट है, लेकिन ये आधा ही राइट है। कभी कभी कॉस्ट प्राइस भी बड़ा हो सकता है। कब? जब लॉस होता है। लॉस होता है हाँ। और ये जब बड़ा होता है जब प्रॉफिट होता है। तो इसका अब हम लोग अगर बताए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, राइट है? यस मैम। तो लॉस के लिए क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपका तो बेसिक अच्छे से आता है आपको। झूठ बोल सर रहे हो आप। हमारे करवा रहे थे मैम, हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है ये लेक्चर। अच्छा ओके, यही चल रहा है, ये सिखा है क्या? यस मैम। तो आपको आंसर करना पड़ेगा, फिर मैं पूछूंगी तो। ओके। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते क्या? आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पता है? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। से बताओ। प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके राइट है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस परसेंटेज का कैसा आएगा फिर? लॉस डिवाइड बाय लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करें फिर। यस। यस मैम। सबको समझा क्या? यस। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सबको बोर्ड? यस। आंसर बताओ जल्दी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैडम, इसके लिए रेशो प्रोपोर्शन का परसेंटेज ये चाहिए क्या? नहीं नहीं, उसका कोई यहाँ पे उसका कुछ ये नहीं है। हम लोग को सिर्फ डिफरेंस लेना है। ये देखो ये, क्योंकि हम ओके लोग का अमाउंट तो दिया ही है। मतलब वो बेस नहीं रहेगा तो भी चलेगा, आएगा ना? हाँ तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों अमाउंट तो दिया है ना हम लोग को। ओके। 30%। कितना? 30। 50 50 30। 30। बाकी सबका आया क्या? %30। 30%। ओके, और
हाँ आपको समझ रहा है? अच्छा ओके, हाँ बेसिक है ना। हाँ 30%। 30%। मैम आप करके दिखाओ ना। हाँ हाँ मैं तो करके दिखाऊंगी, बाकी सबको आना चाहिए, बाद में मैं 27% दिखाऊंगी आ रहा है। करके। ये देखो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट इसमें से माइनस करके क्या आएगा? प्रॉफिट। हम लोग ये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। यस 286 माइनस 220 कितना? 60 66। 66। नीचे क्या आएगा? फॉर्मूला के हिसाब से नीचे क्या कॉस्ट आएगा? प्राइस। हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही आता है। जब तक हम लोग को क्वेश्चन में ना दे कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया है, तब तक हम लोग नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा इनटू 100। 30%। समझा सबको? यस नहीं मैम। मैडम, नहीं समझा? नहीं। ओके ये कॉस्ट प्राइस है, ये समझा आपको? ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट ये दोनों में से माइनस करके आएगा, वो है 66। तो ये यहाँ पे 66 लिया, वो प्रॉफिट है, और ये है कॉस्ट प्राइस। इनटू 100 मतलब वो फॉर्मूला में आता है, इसके लिए इनटू 100, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है, इसके लिए इनटू 100 आता है। मैम। समझा सबको? यस मैम। यस मैम। समझा सबको? समझा? यस मैम। ओके। और ये प्रॉफिट एंड लॉस तो चालू हो गया था ना चैप्टर पहले। ये एक्चुअली पता नहीं था आपका ये चालू है, नहीं तो मैं आपका दूसरा चैप्टर ले लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं आपका मैम, चलने नहीं क्या? अच्छा हो गया, नहीं ले हुआ लिया मैम। ले लो, चलेगा मैम। नहीं, बेसिक से चल रहे हैं ना, ये अच्छा है ना हम लोग के लिए। हाँ मैम। ओके हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आपको आता है ना तो और स्ट्रांग हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन है। फोर 90 है ये। बताओ आंसर। कितना? 20। 20%। 20। प्रॉफिट और लॉस? लॉस मैम। लॉस। सबका आया क्या? बताओ सब। यस 20%। ओके ओके। 20%। 20%। 20%। 20%। सबका आया? यस मैम। नहीं मैं बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताती हूँ। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। परचेस किया 490 में, सेल किया 392 में। ये इससे छोटा है, सेलिंग प्राइस छोटा है, मतलब हम लोग ने लिया था ज्यादा में, बेचा कम में, राइट? सबको समझ रहा है? हाँ हाँ 98 इसका डिफरेंस हुआ, ये दोनों का।
490 कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, ये दोनों का डिफरेंस है 98, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये लॉस है, क्योंकि हम लोग ने कम में बेचा है, इंटू 100। आपकी मैम वॉइस आवाज नहीं क्या आ है? रही है। वॉइस गया मैम। अभी आ रहा है? हाँ आवाज मैम। आ रहा है? हम लोग ने ज्यादा में खरीदा था, कम में बेचा, इसके लिए लॉस आया, 20% लॉस। समझा सबको? उधर -19 किए क्या मैम? हाँ माइनस है, माइनस, क्योंकि ये लॉस होता है तो माइनस आता है। ओके, लिखना ही पड़ता है और मैम प्रॉफिट, माइनस। हाँ मतलब नहीं लिखा तो भी हम लोग को बस आंसर निकालना है एग्जाम में, बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, लास्ट में आंसर, कम से कम टाइम में आंसर आना चाहिए। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है माइनस, क्योंकि वो लॉस है तो माइनस में आता है, प्रॉफिट होगा तो प्लस में आता है। सबको समझा? यस मैम। हाँ मैम समझो। चलो करो, दिख रहा है सबको बोर्ड पे? कॉस्ट प्राइस 56.25 एंड गेन इज 20%। सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। $67.5। 67.5। सबका आया? हाँ तुला एक्चुअली स्टार्टिंग पासून समजायला लागेल, समजून घे. आया सबका? मैं बताऊं क्या? यस ओके। गेन कितना दिया? 20%। सपोज हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, उसके ऊपर 20% गेन, मतलब 20 ऐड होगा, ये प्रॉफिट है। अगर हम लोग 100 पे 20% निकालेंगे 20 आता है, राइट? ये कॉस्ट प्राइस हम लोग ने अज्यूम किया 100, ये हो गया प्रॉफिट 20, टोटल हम लोग करेंगे 120 आएगा सेलिंग प्राइस। इतना समझा आपको? यस मैम। तो हम लोग को कितना दिया है कॉस्ट प्राइस? ये इसका जो वैल्यू है हम लोग को 56.25 दिया है। 100 का वैल्यू हम लोग को 56.25 दिया है। हम लोग को क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। 120 का वैल्यू निकालना है हमें। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 56.25 इंटू 120 अपॉन 100, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस मिलेगा। समझा ये सबको?
ये समझा आपको क्यों किया मैंने? कॉस्ट प्राइस 100, उसके ऊपर 20% गेन उन्होंने दिया है, 20% गेन, तो इसके ऊपर 20% निकालेंगे तो 20 आता है, उसमें ऐड करेंगे तो 120 आएगा। 120 सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन हम लोग को इसका वैल्यू ऑलरेडी दे दी है कि इसका वैल्यू है 56.25, तो हम लोग 120 निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 67.50। इसको कोई और मेथड से भी कर सकते हैं मैम? हम लोग हाँ कर सकते हैं। देखो पहले ये लिख लो, बाद में मैं बताती हूँ। हो गया। Okay. आपको 20% का फ्रैक्शन पता है? 20% का फ्रैक्शन कितना आता है परसेंटेज में? 1/4। 1/5। ओके, तो ये 1/5 ये हो गया कॉस्ट प्राइस। क्योंकि ये 100 होता है, उस पर हम लोग 20%, ये जो होता है वो प्रॉफिट आएगा, और ये मिला के दोनों जो 6 होता है वो सेलिंग प्राइस आएगा। हम लोग को 1/5 6 हो गया, ये 5 का दिया है 56.25। अगर हम लोग 56.25 को 5 से डिवाइड करेंगे, इंटू 6 करेंगे, तो सेलिंग प्राइस आएगा। समझा? यस। सबको समझा क्या? डिवाइड बाय 5 कैसा आया मैम? डिवाइड बाय, क्योंकि ये 20% है, देखो 20/100 करेंगे हम, ये कट हो गया, 1/5 आ गया, इतना समझा? 20 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 20% है, परसेंटेज मतलब अपॉन 100 होता है, तो ये अगर 20/100 करेंगे तो उसका 1/5 आएगा। ये समझा? ओके। तो ये जो ऊपर वाला वो प्रॉफिट है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो गया, वो दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे। अगर लॉस हुआ होता तो 5 - 1 4 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिट हुआ है तो 6 आएगा यहाँ पे, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। हम लोग को 5 का ऑलरेडी दे दिया, ये देखो 56.25 5 का वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ये इंटू 6 है, वो जो सेलिंग प्राइस है इंटू 6 करेंगे तो अपने आप वैल्यू आ जाएगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, मतलब बता सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्री में ऐसा ही करते हैं। हाँ नहीं रफ नहीं करते। ये वाला समझा आपको? प्री में आपको यही इस्तेमाल करना है, सबसे कम में आपको आंसर चाहिए तो यही ट्रिक है सबसे पहले, ये वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्री में। सबका हो गया लिख के? यस मैम। आपका परसेंटेज हुआ है क्या? परसेंटेज हुआ है क्या आपका? नहीं। वो जो फ्रैक्शंस होता है वो बायट हो गया क्या? हुआ है। जैसे 1/2 किसका होता है? 1/3 किसका होता है? 1/4 किसका? नहीं हुआ है। ओके मैम, फ्रैक्शंस याद करने मतलब कि कोई ट्रिक वगैरह है कि उसको बस बाय हार्ट करना ही पड़ेगा? नहीं, वो मतलब ट्रिक, मतलब हम लोग समझा सकते हैं कि मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है। अभी 1/2 जो होता है वो 50/100 होता है। 500
तो वो 1/2 हो गया। ये ट्रिक है, मतलब ट्रिक मतलब तुम लोग अगर बाय हार्ट करोगे ना तो तुम लोग के लिए वो इजी है, बहुत इजी होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में आता है ऐसा क्वेश्चंस, बहुत जल्दी सॉल्व होता है फिर अगर तुम लोग ने बाय हार्ट किया। और स्क्वायर 1 to 30 करना ही है तुम लोग को, 1 to 30 स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने की तो कोई ट्रिक होती है ना, स्क्वायर अगर निकालने का रहेगा तो। हाँ मतलब देखो अभी 25 का रहेगा, 625 है, 2 3 6 और ये 25। देखो मैं बता दूं, 35 का आपको अगर करना रहेगा तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना 1 2 और लास्ट में 1 2 5 लिख देना है। फिर से बताओ ना मैम। हाँ बताती हूँ, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 का स्क्वायर लिख देना है बस आगे। ऊपर का हाँ, लिखा 5 है 30 अच्छा के आगे। हाँ 35 का स्क्वायर आपको करना है। 3 के बाद क्या आता है, 4 4 तो 4 into 3 कितना होता है, 12। और ये जब भी लास्ट में 5 आएगा, कौन सा भी नंबर होने दो, लास्ट में 5 आएगा तो यहाँ पे 25 सीधा सीधा लिख देना, 25 लिख दोगे तो इसके बाद का हम लोग को, इसके बाद 3 के बाद 4 आता है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके ये लिख लेना, तो ये हो गया स्क्वायर। ऐसे ही 55 का बता दो, 55 5 के बाद क्या आता है, 3025 आ गया। 6 5 30, लास्ट में 25 लिख देना, 75। 7 के बाद क्या आता है, 8 5 6 2 5 5 6 2 5 95 का लो, 9025 कितना, 9025 9025। समझा सबको, ये सबसे इजी वाला, ये 5 का सबसे इजी यस होता है। मैम। अच्छा ट्रिक है। हाँ समझा मैम। ये सब समझ लो पहले, बाद में प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो तुम लोग यूज्ड टू हो जाओगे बाद में। इसके तो बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। 95 का कैसा आया? कितना 95? हाँ आपको ये समझा या और समझाना है? 95 का समझा मेरे को। 95 का 95 9 into 10 कितना होता है, 90 9025 सेम। अभी आपको 105 का करना है तो भी कर सकते, देखो 10 11 आएगा यहाँ पे क्योंकि ये 10 है, कितना 11025 11025 एग्जैक्टली राइट। समझा सबको? यस यस ये सबसे इजी है, 95 25 65। मॅडम 32 54 सगळं सारखंच आहे का? नाही तसं काही नाहीये, मग सगळं वेगवेगळं असतं, फक्त ते 90 जहाँ पे लास्ट में 5 आएगा ना वहां पे तुम लोग के लिए इजी है, यहाँ पे कुछ भी रहेगा और लास्ट में 5 रहेगा तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो। ये वाला सिर्फ 5 एंड में रहेगा 5 तो ही के कर लिए, सकते सिर्फ हैं। 5 के लिए। बाकी के लिए देखो अभी मुझे कोई भी स्क्वायर बताओ, किसी का भी स्क्वायर बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 225 225 ओके, ये 5 है, ये नहीं आप 5 का ही बता रहे हो, दूसरा बताओ, लास्ट में 5 नहीं होना चाहिए। 72 169 देखो ये लास्ट में 9 लास्ट में किस में होता है, मतलब 1 to 10 में देखो लास्ट में किसके स्क्वायर में 9 आता है, 3 और 7 लास्ट में 9, हाँ 7 3 और 7 आएगा। और हम लोग को जब भी स्क्वायर निकालना हो तो लास्ट के 2 में कैंसिल करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। जब भी हम लोग को स्क्वायर निकालना तो 2 डिजिट कैंसिल होगा, जब भी हम लोग को क्यूब निकालना तो 3 डिजिट कैंसिल होगा। लास्ट में ये देखने का, लास्ट 3 का स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, और ये 1 आता है तो 1 ही आएगा ना यहाँ पे। 1 देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से पहले आता है 1, अभी 3 का स्क्वायर 9,
4 9, मतलब ये जो है ना, ये किसके पहले आता है हम लोग को पहले देखना है। ये 4 के पहले आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही लेंगे। अगर यहाँ पे दूसरा कोई नंबर होता, सपोज 5 होता, तो हम लोग 4 ये लेते, 2 लेते यहाँ पे। और अगर 15 होता तो हम लोग 3 लेते। मतलब कम में जाना है, ऊपर जाना है हम लोग को। ये समझा गया? नाही फिर से बताओ, फिर से बताओ। मॅडम इजी सांगा ना याच्यापेक्षा. हाँ इजी और इजी चाहिए, और इजी नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना सीखो। इतना इजी थाली में लाके कोई नहीं देने वाला, हम लोग ने खुद ने किया है बाबा। ये एक्चुअली ये सबसे इजी है, यही बताया जाता है। लेकिन इससे अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बोला कि 1 to 30 है ना, स्क्वायर बाय करके लो। ये बहुत इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे ज्यादा वाला स्क्वायर हम लोग को इतना नहीं आता है एग्जाम में। मतलब ज्यादा से ज्यादा 50 तक आएगा, उससे ज्यादा। आपको मैं 41 का भी बताती हूँ, रुको एक मिनट। 41 का बता दो। 41, अरे पूरा तो सॉल्व करने का मैम. हाँ अच्छा वो बताऊं? नहीं ये पहले बताती हूँ, फिर मैं और एक स्क्वायर लेके बताती हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दिख रहा है, लास्ट तक दिख रहा है क्या आपको? यस. यस. ये वाला भी इजी है। 41 है, यहाँ पे 16 लिखना है। क्यों? क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है। यहाँ पे इसके लिए ये याद करके आपको यहाँ पे 16 लिखना है। उसके बाद लाइन से लिखते जाना, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ तक दिख रहा है ना लास्ट तक? यस. ओके। यहाँ से 0 0 0 0, लास्ट में 50 का स्क्वायर सबको पता है। अभी यहाँ से 49 से जाने का 0 1 किसका स्क्वायर है? तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे 0 4, फिर 3 का स्क्वायर 0 9, फिर 1 4 का स्क्वायर कितना? 16, 2 5, 36, 49, 64, और लास्ट में कितना है यहाँ पे? 81। ये हो गया 41 का टेबल, मतलब स्क्वायर। 41 to 50 का स्क्वायर। एक बार सबका रिपीट ऐसे करना. निकाल सकते हैं. हाँ ऐसे, यही तो है, यही निकलना है। ये बस तुम लोग को पता 51, चले। 52, 51 से लेके 59 तक सेम सेम इससे निकाल हाँ सकते हैं. 51 से 60 तक भी वैसा ही है, सेम। मैम एक बार रिपीट करना ये वाला हाँ 41. हाँ एक मिनट। ये देखो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। ये तो सबको पता होता है, 1600 होता है, सबको पता है। तो याद रखने के लिए तुम लोग को अच्छा है 16 से स्टार्ट करना है, 17 से स्टार्ट नहीं करना है। 40 का स्क्वायर 1600, 16 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, लास्ट तक जाना है 25 तक। लाइन से जाना है, और यहाँ से उल्टा स्क्वायर जाना है। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 7 8 9 तक जाना है। यहाँ से उल्टा जाना है। लेकिन 51 का होता है उसमें सीधा, उसमें तो और भी इजी है, उसमें सीधा जाना है। देखो लेकिन यहाँ पे 2500 है ना, यहाँ पे 26 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 25 से स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे 16 से स्टार्ट करना है, इतना याद रखना है। और यहाँ पे उल्टा जाना है, यहाँ पे सीधा जाना है। देखो 2601 51 का 26 हो गया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? 64। यहाँ पे 81. 81। यहाँ पे 00. यहाँ पे 3600 आता है। 3600. यहाँ पे 3600 आएगा। हाँ डायरेक्ट, क्योंकि ये आपको पता है, ये बताने का क्या जरूरत है आपको। यहाँ तक मिल गया तो बस ना।
यहाँ से 26 से स्टार्ट करना है, इतना याद रखो। यहाँ पे 16 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे उल्टा स्क्वायर जाना है, यहाँ पे सीधा स्क्वायर जाना है। इसके पहले का, इसके लिए मैंने बोला 1 to 30 तक करो, क्योंकि 41 to 60 के लिए आपको बहुत इजी पड़ेगा ये। बस काउंट करते जाना है। 40 44 का पूछा तो 16 17 18 19 काउंट करते जाना है, और कुछ नहीं करना है। सबको समझा क्या ये? यस मैम। यस मैम। वो 26 का था ना वो मैम, वो क्या था? 26 से स्टार्ट करना है 51 पे। ये हाँ 26 हाँ, क्या क्योंकि यहाँ पे 25 है ना, तो 26 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 25 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 16 है तो 16 से स्टार्ट किया ना। ओके हाँ। हुआ सबका लिख के? यस हुआ सबका? यस। 85 का स्क्वायर कितना होता है? 85 का स्क्वायर बताओ। 6425। हाँ 7225। हाँ 7225। 7225 राइट राइट। 75 का कितना होता है? 5625। 65 का कितना होता है? 4225। 65 का 4225। 4225 राइट राइट। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं फिर से। कितना क्वेश्चन हुआ था? 3 हुआ था ना। चलो सॉल्व करो।
मैम 1512 आ रहा है। हेलो, कितना आया? 1512 आ रहा है। 1512, ओके, देखते हैं। आपका हुआ है, मैं बता 1680 1680। मैं बताऊँ आपको? यस मैम। हाँ बताओ। ओके ओके, देखो यहाँ पे लिखा है लॉस हो रहा है। अभी कॉस्ट प्राइस को मैंने आपको क्या बताया, हमेशा 100 लेना है। लॉस हो रहा है तो कितना आएगा? 90। अगर लॉस हो रहा है तो -10 होगा, तो सेलिंग प्राइस 90 आएगा। इतना समझा? यस। हाँ, तो हम लोग को पूछा है कि गेन करना है हम लोग को, मतलब हम लोग को 105 करना है, क्योंकि हम लोग को 5%, 100 का 5% 5 आएगा, तो 5 ऐड करेंगे इसमें, तो ये सेलिंग प्राइस आएगा। वो जो ये एक्चुअली वो 90 आ रहा है, लेकिन हम लोग को 105 का पूछा है। 1680 मैडम। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो वो जो 1440 है, ये 90 का है। 90 का वैल्यू हम लोग को 1440 दिया है, हम लोग को 105 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम होता है। कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हम लोग को लॉस होता है तो 90 का होता है, 10% लॉस, तो 90 आएगा सेलिंग प्राइस। 90 का वैल्यू दिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेलिंग, यहाँ पे सेल करके 1440 में, मतलब 90 का वैल्यू कितना होगा? 1440 होगा। तो हम लोग को कितना पूछा है? 5% गेन चाहिए, तो 105 आएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1680, हाँ। ये समझा आपको? यस। सबको समझा? ये इतना ही करना है। ये देखो मेथड है 100 क्या है, इसके लिए? 100 का 90 है, 90 का वैल्यू हम लोग को 1440 दिया है, हम लोग को 105 गेन चाहिए हम लोग को। मतलब अगर हम लोग को गेन होता है 5% का, दैट इज 105, हम लोग को 105 का वैल्यू निकालना है, तो वो 1680 में बेचेंगे हम लोग। सबको समझा? इसका सेकंड मेथड वाला बताओ। हाँ हाँ ठीक है, फिर से बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सेकंड मेथड है इसका। एक मिनट रुको। सेकंड मेथड, अच्छा, एक मिनट। मैं लिख देती हूँ वापस यहाँ पे। 1440 90 का है, 105 का कितना? 1680। यहाँ पे सेकंड मेथड का दिखता है 10% लॉस, 10/100 कट हो गया, ये 9 हो गया सेलिंग प्राइस, 9 हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही आता है। ये जो 1 है वो लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। इसके लिए लॉस है तो माइनस होगा, 10 - 1 9 होगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। हम लोग को पूछा है कि 5% गेन के लिए कितना चाहिए। यहाँ पर 5% मतलब 5%, इसका 5%, मतलब जो हम लोग 100 मानते कॉस्ट प्राइस को, 1/20 आएगा ना? 1/20। हाँ, ये इतना समझा क्या आपको? इतना समझा? यस। सबको समझा इतना? यस मैम। ये जो 9 का वैल्यू ये दिया है, क्या क्या बोलो? एक बार वापस बता दो ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हम लोग को बोला 10% लॉस, लॉस का परसेंटेज दिया है, लॉस 10% अपॉन 100, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। लॉस का परसेंटेज है, मतलब 10 क्या हो गया?
लॉस हो गया। और लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है या ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। कम होता है। तो ये कि यहाँ पे कितना आएगा? सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 110 आएगा या 90 आएगा? 90 आएगा। हम लोग ये सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग ये कट करके 1 डिवाइडेड बाय 10 और 9, मतलब ये 9 जो है वो सेलिंग प्राइस आएगा। इतना समझा? इतना समझा? 9 का वैल्यू हम लोग को दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग लिखा है बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1440। तो ये सेलिंग प्राइस 9 है, यहाँ पे हम लोग का 9 आया, तो 9 का वैल्यू 1440 के बराबर है। 1440 अपॉन 9 एग्जैक्ट। ये समझा? यस सबको समझा? हाँ मैम समझा। हाँ, तो ये अगर हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पर यूनिट का वैल्यू मिलेगा। अपॉन 9 क्यों? अपॉन 9 क्योंकि हम लोग को ये सेलिंग प्राइस है ना, 9 जो है ये मैंने इंटू 105 करेंगे ना, पर यूनिट के बाद इंटू 105। हाँ, इंटू 105। ओके, एक मिनट रुको। मैम पहले आपने 90 लिया था ना नीचे? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस मैम। हाँ, 1/10 मैंने 90 नहीं लिया था, मैंने यहाँ पे 90 लिया था, 1/100 10/100 में लिया था, और यहाँ पे बस 0 कट किया, मतलब 1/10 इंटू 9 ऐसे किया। तो वो जो 9 मतलब ये है सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस हम लोग को 1440 दिए, 1440। अगर हम लोग अपॉन 9 करेंगे, इंटू 10 करेंगे, 10 क्यों करेंगे? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये लॉस है। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम उस साइड दिख नहीं रहा है। अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे लिखते हैं। देखो 1/10 9, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया लॉस। ओके, ये 9 का वैल्यू 1440 दिया, 1440 अपॉन 9। ये करेंगे तो पर यूनिट का वैल्यू आएगा, और अगर इंटू 10 करेंगे हम तो कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि ये जो है इंटू 10 ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अपॉन 9 करेंगे, इंटू 10 करेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा। इतना समझा सबको? यस मैम। हाँ, ये 1600 है ना, वो कॉस्ट प्राइस है। 1600 आया ये जो सॉल्व करके, तब हम लोग को कॉस्ट प्राइस आया, तो 5% गेन चाहिए। ये जो है 100 का वैल्यू, वो जो 1600 आया ना, वो 100 का वैल्यू, क्योंकि हम लोग हमेशा यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ मैम दिख रहा है उधर। ये हम लोग हमेशा 100 जो लेते वो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू लेते। 100 मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस, हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करते, तो ये 100 का वैल्यू है, अपॉन 100 करेंगे तो हम लोग को गेन चाहिए, तो इसके लिए हाँ 1680 105 करेंगे तो यहाँ पे 1680 आएगा। ये मैंने क्यों लिया, समझा आपको? नहीं, 105 का लेना था ना, 5% प्रॉफिट मैं बता रहा। ये देखो कॉस्ट प्राइस 100 आता है, कॉस्ट प्राइस 100 लिया इसके लिए, क्योंकि ये जो 1600 आया वो हम लोग को कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आया। हम लोग को 5% गेन चाहिए। अगर हम लोग को गेन चाहिए 100 पे 5%, तो कितना आएगा? 105 आएगा। ये दिख रहा है? यस 105% आएगा, इसके लिए 105 यहाँ पे लिया मैंने। समझा मैम। 100 का 5% 5 आएगा और 105 आएगा, क्योंकि हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट पूछा, गेन हो रहा है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग ऐड करेंगे। अगर लॉस हो रहा होता तो हम माइनस करते। तो 100 प्लस 5 कितना आता है? 105। इसके लिए मैंने यहाँ पे 105 मल्टीप्लाई किए,
और ये जो 100 है वो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है, और ये जो 1600 है वो हम लोग ने यहाँ पे निकाला है, वो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकल के आया जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था। समझा मैम? गेन मतलब प्रॉफिट? क्या क्या? गेन मतलब क्या मैम? गेन मतलब प्रॉफिट होता है, गेन मतलब प्रॉफिट। समझा सबको? 5 को 1 डिवाइड बाय 20 लेके नहीं कर सकते? 1 डिवाइडेड बाय 20? हाँ, वो इनिशियल हाँ और हाँ वो भी फाइनल ले वाला सकते, कुछ वैसा हो भी ले सकते हैं सकते। ना? 5% देखो यहाँ पे, 5% का वैल्यू कितना आता है? 5/100, 1/20। तो ये 20 हमेशा जो नीचे होता है ना वो कॉस्ट प्राइस होता है। वो 20 का वैल्यू कितना है हम लोग के पास? यहाँ पे दिख रहा है क्या? यस मैम। 1600 अपॉन 20 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो 20 है वो कॉस्ट प्राइस है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 20 लिया क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू है। लेकिन हम लोग को 21 चाहिए क्योंकि ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। क्योंकि हम लोग को गेन कितना हो रहा है, टोटल गेन कितना होगा, मतलब टोटल मिला के सेलिंग प्राइस कितना होगा वो पूछा है, तो हम लोग इसके लिए 21 लेंगे। तो इसके लिए इंटू 21, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा 1680। ये समझा क्या? नो मैम। नहीं समझा? मैम नहीं समझा ना? ठीक है ठीक है। ये देखो 1600 है ना, वो हम लोग का कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आया। वो ये पता है आपको? 1600 हम लोग ने अभी निकाला, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आया। ये समझा क्या? ये जो निकाला था, हाँ ठीक है। ये 5%, 5/100 1/20 होता है क्योंकि हम लोग ने ये कट किया। ये समझा? हाँ, और हम लोग प्रॉफिट हमेशा ऐड करते हैं। मैंने क्या बोला? लॉस होता तो हम लोग का यहाँ पे 19 आता, लेकिन हम लोग को क्या बोला? गेन। गेन मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है, वो 21 होगा। ये समझा? हाँ मैम। 21 क्यों आया वो समझा क्या? यस। हाँ, तो ये 20 का वैल्यू जो नीचे होता है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस 20 है इंटू 21, तो ये 1680 क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। समझा क्या? यस। सबको समझा? यस मैम समझा। सबको समझा ना? ठीक, रफ कर दूं क्या? क्या लिखना है आपको? 80 × 21 1 मिनट लिखना है। हाँ लिखो लिखो। मैम आज आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कवर करोगे? हाँ, मतलब एक एक चैप्टर, तो ये बड़ा चैप्टर है, सब बड़े बड़े चैप्टर्स है, उसको आपको कवर करना है ना पूरा उसमें। पूरा कवर होना चाहिए, ऐसे बार बार लेने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए एक ही टाइम पे एक पूरा कवर आपको समझना चाहिए पूरा, ताकि आप खुद सॉल्व कर पाओ। क्योंकि उसके बाद मैं सिखा दूंगी, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस आपको ही करना है। हाँ मैम। एंड मैम ये आपका लेक्चर कब कब रहेगा? अभी तो मेरा कुछ शेड्यूल फिक्स नहीं है, अभी आप मैम से बात कर लो, मैम बता देंगे आपको। अच्छा कब कब लेक्चर रहेगा वो मैथ्स का। ठीक है मैम। मैम शेड्यूल बना देंगी बाद में। सबको समझा ना ये? मैम वो कॉस्ट प्राइस को इंटू 10 क्यों किया फिर? कहाँ पे? कॉस्ट प्राइस यहाँ पे? हाँ यहाँ पे ना, ये देखो ना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। हम लोग ने कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए किया था, ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए किया था। हम लोग को लॉस हो रहा था, ये देखो यहाँ पे लॉस हो रहा था 10%। 10% मतलब 1/10, 10/100 मतलब 1/10 हो गया। तो ये लॉस हमेशा माइनस में होता, क्योंकि ये लॉस है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे लॉस रहेगा तो इससे हम लोग ये माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा तो प्लस होगा। इसके लिए हम लोग ने डिवाइडेड बाय 9 किया, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिए है ना, सेलिंग प्राइस है ये 1440, ये सेलिंग प्राइस है, इसके लिए अपॉन 9 किया। इंटू 10 क्यों किया? क्योंकि हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना था। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो नेक्स्ट वाला हम लोग का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस में हम लोग निकालते। कॉस्ट मतलब जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते। इसके लिए इंटू 10 किया, क्योंकि हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना था। सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं आता है। अगर मेंशन किया हो कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया है तो ही निकालने का, नहीं तो हमेशा
कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट लॉस दोनों आता है। समझा? हाँ मैम। सबका लिखे हुआ क्या? हाँ हो गया। हाँ हो गया। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो ये। स्टार्टिंग में समथिंग 375 ओके। हुआ सबका? 375। 375 ओके। बाकी सबका नहीं समझा? हो रहा है मैम, कर हो रहे गया? मैं बताऊं? कर रहे कर रहे। कर रहे हो? यस यस। करो करो। मराठी म्हणजे असं काय शेअर इज सोल्ड फॉर 405 at a rate of 8% कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट? यहाँ पे इधर ये है ना, मुझे कॉस्ट प्राइस काढायची। मैं बताऊं क्या? यस मैम। 75। ओके गेन यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज कितना दिया है? 8% दिया है। नीचे क्या आएगा? 108। नीचे नीचे क्या आएगा? 108 100 आएगा। 100 या 100 आएगा। हाँ 100 आएगा क्योंकि हमेशा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है तो 100 ही आएगा क्योंकि 8% के साथ परसेंटेज आएगा तो नीचे 100 आएगा। ओके तो हम लोग को अभी हम लोग इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। 4/50 बस मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4/50 ले लिया। ठीक है अभी हम लोग को ये प्रॉफिट हो रहा है तो मैम 2/25 तो हो सकता है ना? क्या क्या 2/25? हाँ 2/25 भी हो सकता है। हम लोग और भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। 2/25 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? हम लोग को सेलिंग प्राइस निकलना है। यहाँ पे क्या आएगा? 27 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे प्लस आएगा प्रॉफिट है तो दोनों को मिला के 27 आएगा। हम लोग को ये जो वैल्यू दिया है ये किसका है? सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। ये सेलिंग प्राइस मतलब 27 का वैल्यू दिया है। यस तो 405 अपॉन 27 हम लोग को निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है।
इंटू कितना 25। 25। इतना समझा क्या, ये क्यों लिया? सबको ये समझा क्या, ये क्यों लिया? 405 अपॉन 27 इंटू 25 क्यों लिया? यस मैम। यस मैम। सेलिंग सबको प्राइस समझा? लेने हम लोग को ये कॉस्ट प्राइस लेना है ना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि हम 15 लोग आ को रहा है ना सेलिंग इसका प्राइस आंसर। दिया। हाँ, इस 375 आ रहा है आंसर, 375 है, यस 375। 405 वहां से समझाओ ना फिर से। हाँ एक मिनट, हाँ। देखो 8% का इतना है, 2/25 है, ये समझा सबको? यस। हाँ, तो यहाँ पे जो दिए हम लोग को प्रॉफिट दिया, तो प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे 27 आएगा, ये समझा? यस। हाँ, तो 27 क्या है? 27 सेलिंग प्राइस है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। इतना समझा? ये जो हम लोग को प्राइस दिया 405, यहाँ पे सोल्ड लिखा है, चेयर इज सोल्ड फॉर 405 रुपीज, तो ये सेलिंग प्राइस हुआ या कॉस्ट प्राइस हुआ? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हुआ 405, ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू है, और हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना दिया है हम लोग ने? फ्रैक्शन में कितना है? 27 आया है। हाँ। इसके लिए यहाँ पे 27 नीचे आया, और पूछा हम लोग से कॉस्ट प्राइस कि कॉस्ट प्राइस कितना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हम लोग को लिया है? 25 इंटू 25, ये करेंगे तो हम लोग को 375 आएगा। समझा ये? हाँ सबको समझा क्या? यस मैम। किसी को डाउट मैम। है? हाँ पूछो। यस 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 मैम। हम लोग 40/108 इंटू 100 नहीं ले सकते? कितना? 405 डिवाइड बाय 108 इंटू 100। 108 ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? यहाँ पे ये ले भी सकते सॉल्व हैं। कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी राइट है। इससे 15 आंसर आ रहा है फिर। 15? एक मिनट। 375 है। फोर 475 आ रहा 375 आ रहा है ना? नहीं 475। हाँ 475 375 आ रहा है। 375 आ रहा है। 75। ओके हाँ यस मैम। सबको समझा ये? यस मैम। रफ करूं मैं? एक मिनट। हाँ लो, लिख लो। हो गया। हो गया? हो गया सबका? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव परसेंट के बाद क्या लिखा है?
5% के बाद कुछ नहीं नीचे, इंस्टेड नीचे ऑफ बीइंग सोल्ड एट, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, मैम हाँ आपका हैंड राइटिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये साइड में आप लिख रहे हो ना वो थोड़ा अच्छा सा दिख कैमरे नहीं रहा है के क्या? बाहर ओके जा रहा है। सॉरी हाँ सॉरी, ओके ओके, एक मिनट हाँ, ठीक है नीचे का लिखो बस। मेरा दिसत नहीं है, हाँ अभी दिख रहा है क्या? बस ओके ओके। ओके ओके मैम। चलो कितना? 100 कितना? 500 100 हाँ 100 ओके देखते हैं। तुला सांगते नंतर, तुला काही कळत नाहीये का? मी सांगते ते काहीच कळत नाही, फॉर्म्युला माहिती दोन्ही 5% आहे, हाँ दोन्ही 5% पण ते लॉस आणि गेन, प्रॉफिट आणि लॉस असेच येतात। हुआ सबका? यस हुआ? मैं बताऊं? यस मैम। ओके देखो कॉस्ट प्राइस को कितना बोला मैंने अज्यूम करने के लिए? 100। यहाँ पे क्या बताया? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ 5%, मतलब जो 100 है उसके ऊपर 105, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ये हम लोग को 100 का 105, ताकि गेन है 5%, इसके लिए 105 है, लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट लॉस, मतलब उन्होंने बोला है कि लॉस हो रहा है 5% का, लेकिन गलती से हम लोग ने गेन लिया है 5% का, तो लॉस होगा इसका 5%, तो कितना आएगा? 95 आएगा। ये 105 हो गया, ये 95 हो गया। और उन्होंने क्या बोला? अगर इसका जो डिफरेंस है 5 ज्यादा है, ये जो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? 10 आ रहा है। इसका रुपीस में वैल्यू कितना है? हाँ 10 इक्वल्स टू ₹5। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है यहाँ पे? 100 लिया हम लोग ने, 50 तो 100 का कितना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 100 इंटू 5/10, 50 आएगा, ₹50। ये समझा? यस। देखो 100 हम लोग ने कॉस्ट प्राइस लिया, उसका हम लोग ने 5% गेन लिया 105, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला गेन 5% और यहाँ पे दिया लॉस 5%। गेन लिया तो 105 आता है,
अगर लॉस लिया तो 95 आता है, क्योंकि हम लोग 5 यहाँ से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, ये हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए हम लोग ने ऐड किया। और उन्होंने बोला ये इनका जो डिफरेंस है ये 5 मोर है, ₹5 मोर है, मतलब ये मोर है 5 से, तो ये 10 डिफरेंस हो गया, इसका डिफरेंस 10 हो गया। इसका वैल्यू हम लोग को दिया ₹5, हम लोग को कॉस्ट प्राइस पूछा, इसके लिए 100 हम लोग अज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस, 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 50 आता है। समझ लो थोड़ा ये। ओके सबको समझा क्या ये? किसी को डाउट है? हाँ पूछो। वो 10 आने के बाद आपने क्या किया? देखो 10 का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया, 5 दिया है। हाँ 10 का वैल्यू 5, हम लोग को कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस 100 हम लोग ने अज्यूम किया है। हाँ ये वैल्यू नहीं है, ये रुपीस नहीं है, ये मतलब हम लोग ने अज्यूम किया हुआ है, तो हम लोग को 100 का कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है सबको? हाँ तो ये 100 इंटू 5 किया अपॉन 10 किया, 100 इंटू 5 अपॉन 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है उसका वैल्यू आएगा 50 रुपीज में, 50 आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस है 50। हाँ समझा सबको? ओके मैम। हाँ डाउट है क्या? नो मैम, नो आंसर कैसे है समझ गया, क्वेश्चन एक बार। क्या 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 बोलो बोलो। मैम पूछो, डाउट पूछो। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैम? हाँ ऐसे आते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के 1-2 क्वेश्चंस आते प्रीलिम्स में, और मेंस में डीआई आते, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो डीआई आप नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रैक्टिस बेसिक लगता है है मैम। उसके लिए। हाँ ये बेसिक है, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। आप लोग अभी यूज टू नहीं हो ना, अब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कुछ नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन ऐसे हलवा लगेगा। आपको समझा ये? यस मैम, यस मैम आपका वो लिख समझे। के हुआ सबका? लिख के हुआ? यस मैम, यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोग ने अभी लिया था, उसका ही सेम क्वेश्चन है, ताकि तो आपका थोड़ा और भी पक्का हो जाए वो क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो, सब ट्राई करो।
आ रहा है क्या? ट्राई करो जल्दी। मैं बताऊं? हाँ मैम। बताऊं मैं सबको? एक मिनट मैम, देखो, एक करो मिनट। करो, ट्राई करो। हो गया क्या? सेम क्वेश्चन है जैसा अभी बताया वैसा ही सेम। एट टू एट आ रहा है क्या? मैम 1628.8, 1628.8, 1628.8। 828 आ रहा है। 828, हाँ 560, 560, 661, 661। और किसी का हो गया? मैं बताऊं? यस यस मैम बताओ। कॉस्ट प्राइस 100, यहाँ पे लॉस हो रहा है 12.5 का। इसको माइनस करेंगे कि कितना आएगा? 87.5। 87.5। ये हो गया लॉस, ये माइनस करेंगे क्योंकि ये लॉस है। यहाँ पे गेन दिया है, गेन मतलब +6106, ये 87.5। इसका डिफरेंस कितना? 18.5, 18.5, कितना? 18.5, 18.5। हाँ 18.5 राइट। यहाँ पे 103.6 दिया है। ये डिफरेंस है 103.6 मोर, मतलब ये डिफरेंस है इसका डिफरेंस कितना? 18.5। हम लोग को पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये समझा क्या? यस मैम। सबको समझा? 18.5 वाला बताओ ना। देखो देखो, फिर से बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, देखो 103, 106 ध्यान आना रखना। चाहिए ना। यहाँ पे 100 आया, कैसा है? 6 कैसा है मैडम? यहाँ पे ध्यान दो, मैं बता रही हूँ, वापस 100 ध्यान कैसे? देना। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे लॉस आया 187.5, ये समझा? क्यों आया? -12.5 किया। यहाँ पे 6% गेन है, मैम यहाँ पे 100 प्लस कैसा है? होगा क्योंकि यहाँ पे 6% गेन प्रॉफिट है ना, तो 100 में 100 हम लोग कैसा 6 आता ऐड है? करेंगे तो 106। 100 कंसिडर कर रहे ब्रदर। हाँ कंसिडर करें, 100 हम लोग कंसिडर करें। ये समझा? ये दोनों समझा क्यों आया? यस यस। हाँ, ये दोनों सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये लॉस की वजह से हो, ये प्रॉफिट की वजह से हुआ। इसका डिफरेंस दिया है। अभी इसका डिफरेंस हम लोग को 18.5 मिला, इसका डिफरेंस 18.5 है। यहाँ पे कितना दिया है? एक्चुअल डिफरेंस है 103.6,
यहाँ पे लिया क्योंकि ये एक्चुअल डिफरेंस है। हम लोग ने जो किया है वो 18.5 है हम लोग को, इसके लिए यहाँ पे डिवाइड किया है इसको, ताकि हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिले, क्योंकि इसके लिए हम लोग ने 100 इंटू किया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 100 अज्यूम किया है। यहाँ पे इसके लिए कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकलने के लिए इंटू 100 किया। इतना समझा? यस मैम। यस। तो आंसर आता है 560 रुपीज। दिख रहा है यहाँ पे? यस। 560 रुपीज कॉस्ट प्राइस आता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा है, इसके लिए हम लोग ने इंटू 100 किया। ये समझा? सबको समझा? किसी को डाउट है? यस यस। लेट आ गई ना मम्मी, थोड़ा डाउट है। सबका लिखे हुआ? यस मैम। चलो रफ करूँ ना? चलो नेक्स्ट।
मैम 5940 5940 ओके। और वेट किसी मैम का आया? 10% है ना? कौन सा? ये वाला 10% है, ये 20% है। सिक्स 6050 मैम, सॉरी 6050। 6050 ओके। और किसी का आया क्या? मेरा 5000 आ रहा है। जो आ रहा है वो बता दो। 5000 आ रहा है मेरा। 5000 ओके। 5000 और किसी का? मैं बताऊं क्या? यस मैम। बताऊं? हाँ ठीक है, चलो हम लोग को कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालना है। ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो 4400 लास्ट प्राइस आया, ये सब करके ए ने बी को भेजा 10% गेन में। अभी उसके बाद बी ने सी को बेचा 20% लॉस में। उसके बाद फाइनल प्राइस हम लोग को 4400 फाइनल प्राइस मिला। ये जो फाइनल है मतलब ये सब गेन मिला के लॉस मिला के ये फाइनल है। इनटू अभी हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ऊपर क्या करेंगे 100 लिखेंगे। इनटू 100 अपॉन क्या लिखेंगे? यहाँ पे गेन आया है, पहले गेन में बेचा तो गेन आता है तो कितना आता है? सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 10% गेन 110। ये समझा? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग इनटू ये भी कॉस्ट प्राइस हो गया 20% लॉस 80। इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये जो है वो लास्ट का फाइनल प्राइस है। इसके लिए यहाँ पे लिए इसे क्या अभी कैलकुलेट करो। देखो 5000 फाइनल कॉस्ट प्राइस ए का है 5000। ये समझा या नहीं? हाँ 20%। ये यहाँ पे आएगा ऊपर। हम लोग को अगर कॉस्ट प्राइस पूछा है ना तो ऊपर 100 आएगा, क्योंकि हम लोग 100 अज्यूम करते हैं, इसके लिए 100 लिया है ये मैंने दोनों। और उसके ऊपर जो गेन है ये 110 आएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो ऐड होगा। यहाँ पे लॉस है तो माइनस होगा 20, इसके लिए 80 लिया, इसके लिए यहाँ पे 110 लिया। समझा सबको? इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं। समझा? यस मैम। डाउट है किसी को? नहीं मैम। सेलिंग प्राइस पूछी होती तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस पूछी होती तो ये अपोजिट हो जाता, ये ऊपर आ जाता, ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, क्योंकि हम लोग ये हमेशा 100 किसको अज्यूम करते? कॉस्ट प्राइस को। इसके लिए कॉस्ट प्राइस उन्होंने पूछा, इसके लिए ऊपर लिया, क्योंकि हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस होता तो सेलिंग प्राइस ऊपर लेते, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं पूछा, इसके लिए यहाँ पे नीचे लिया है।
इतना ही करना है। समझा सबको? यस मैम। लिख के हुआ? यस मैम। रफ करूं क्या? चलो करो। Uh, 530 is the answer. 530। और किसी का आया? फाइव थर्टी। 530 ओके। 530। 530 ओके। और बताऊं मैं? हाँ सांगू? देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट एंड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625 इज द सेम एज द लॉस ऑब्टेन आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 435। मतलब जो लॉस है यहाँ पे और जो प्रॉफिट है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, सिर्फ प्रॉफिट निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस सेलिंग सीपी माइनस एसपी। एसपी माइनस एसपी सीपी। माइनस सीपी एसपी ना। माइनस सीपी है, एसपी माइनस सीपी। और लॉस निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी। सीपी सीपी माइनस माइनस एसपी। एसपी। ये क्लियर है सबको? अभी हम लोग ना कॉस्ट प्राइस को एक्स अज्यूम करते हैं। कॉस्ट प्राइस को एक्स अज्यूम करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो दिया है दोनों भी, ये और ये दोनों सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे क्या बोला? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में डालो, यहाँ पे लिखो 625 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 435।
यहाँ पे 625 प्लस 435, यहाँ पे x आएगा प्लस x आएगा 2x, x का वैल्यू कितना आएगा, ये समझा? यस यहाँ पे अज्यूम किया x अज्यूम किया कॉस्ट प्राइस को, ये हम लोग को ऑलरेडी दी है, सेलिंग प्राइस दी है, और यहाँ पे बोला इक्वल्स टू, इसके लिए लिया सेम है, सेम दोनों सेम है इसलिए इक्वल्स टू लिया यहाँ पे। सबको समझा क्या? yes, प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस, इथे सेम दिलंय, एक्स अज्यूम केले, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स, सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस मायनस सेलिंग प्राइस, इथे एक्स अज्यूम केले, एक्स लिहिलं, 625 सेलिंग प्राइस आहे, इथे 625, 435, फक्त इथे कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला, बाकी काही नाही करायचं, हे ना कोणतं, इथे एक्स आहे, इथे मायनस एक्स आहे, मायनस गेला प्लस, इथे 625 मायनस आहे, इथे आला प्लस, हे 2x आहे ना, म्हणून डिवाइड केलंय 2x। सबको समझा? यस सबको समझा ना? हम्म हो गया। हो गया ना? किसी को डाउट है किसी में भी, कौन सा भी क्वेश्चन डाउट है किसी को? सबको सब समझा क्या? यस मैम। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं, आपको करके आना है। ये आपको करके आना है, लिख के लो। इसका आंसर बता दूं मैं अभी? ऑप्शन दे दो। ऑप्शन दे दो, ऑप्शन देते।
काटेंगे फिर आप बताइए। अच्छा ठीक है, बाद में बता दूंगी। ऑप्शन दो क्या? नहीं यस मैम। अरे यस मैम। दो ऑप्शन। हाँ यस मैम दीजिए। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। आपको अभी आप बताओ आपको क्या सीखना है आगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या सीखना है। इसका 2-3 प्रॉब्लम ले लूंगी मैं, उसके बाद आपको क्या सीखना है, कौन सा चैप्टर लेना है? चैप्टर रेशियो खत्म प्रोपोर्शन। होगा तो रेशियो चैप्टर इतना ही है मैम। हाँ मैंने जो लिख के दिया है ना, नहीं ये इसका और क्वेश्चन होगा इसका, लेकिन वो बाकी उसके बाद कौन सा लेना है आपको? DI रेशियो मैम। रेशियो प्रोपोर्शन। हाँ यस मिस। रेशियो चलेगा सबको? यस यस। हम लोग को बेसिक ये हो गया मैम। हाँ बेसिक से नहीं हुआ नहीं है इसका, और क्वेश्चंस बाकी है इसका, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद रेशियो कंटिन्यू करेंगे। यस यस। चलेगा सबको? यस मैम। रेशियो चलेगा ना? यस मैम। ठीक है। हेलो मैम, शाम में लेक्चर रहेगा ना हमारा बैंकिंग का? हाँ शाम में कुणाल सर का लेक्चर रहेगा, तृप्ति मैम बात कर रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। मैम तृप्ति मैम को पूछो ना, रोहित सर ने कल पिक सेंड किया था। ठीक है मैं बात करती हूँ अभी सर से, और ग्रुप में डालना है ना वो? हेलो ग्रुप में नहीं आया मैम। अच्छा मैं बोलती हूँ सर को, फिर ग्रुप में डाल देती हूँ आप लोग, ठीक है? हाँ मैम। ओके, और आज का वो लेक्चर नोट्स कैसा भी लगा? मिलेगा? हाँ नोट्स आया है। आप डोंबिवली ब्रांच में आके लेके जा सकते हो क्या, हेड ऑफिस में? हाँ चालेल मॅम. ठीक आहे, मग डोंबिवली हेड ऑफिसला या आणि ज्यांना नोट्स हवे असतील त्यांनी नोट्स घेऊन जा. ठीक आहे? आणि आजच्या लेक्चर मध्ये काही डाउट्स आहेत का कोणाला? नाही मॅडम. आज का लेक्चर अच्छा था, वाटलं ना? एटलीस्ट वो पहले एलिगेशंस वाले सर से अच्छा था. मस्त बेसिक. आणि काही तुम्हाला डाउट्स असेल ना मॅडमला विचारत जा, काही नाही त्या व्यवस्थित सॉल्व्ह करतील पुढच्या सुद्धा लेक्चर मध्ये. ठीक आहे? ऑलराइट. यस मॅडमला ठेवा मॅडम मॅथ्स साठी. नक्की काय हरकत नाही. आणि मॅडम ते स्केड्यूल पाठवा ना मला. कुठलं?